हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। संदीप दोहन, नमस्ते बड़े भाई। इंडियन आर्मी, हेलो सर। नितिन मेहरा, नमस्ते सर। इंडियन आर्मी, सोनिया वत्स, श्रीका, धर्मवीर स्वामी। धर्मवीर स्वामी आ गया ना, समझ लो कि सारे आ गए। सर आपका कंटेंट राइटर की नीड हो तो मैं काम कर लूंगा। अभिषेक भाई, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, हमें जीएस की रिक्वायरमेंट है। विशाल सामन, नमस्ते। अमित विसला, रिंकी नागर, प्रीति तोमर, रोहित हारिये, सोमवीर मटवा, प्रवीण हुड्डा, राम राम सर। जो नए बच्चे हैं बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर आपको सीटी के सारे मॉक टेस्ट, सीटी की सारी रिलेटेड एचएससी, सीजीएल, सीपीयू सभी के पीडीएफ फॉर योर कॉस्ट मिलते हैं। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में सारी पीडीएफ जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप बैच की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, ये इंक्वायरी नंबर दिए गए हैं 79885456। ये हमारा सीटी का फ्रेश बैच चल रहा है, 1 साल की वैलिडिटी है। रिकॉर्डेड बैच इसमें फ्री डाल रखी, 700 वीडियो लेक्चर्स। बैच नंबर 26 इसमें डाला हुआ है। लाइव सुबह 9 से लेकर शाम के 7:30 बजे तक हम पढ़ाते हैं। दिन में आधे घंटे का रेस्ट होता है, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलो करें शुरू। गुड मॉर्निंग बोल रहा है अमन। अमन ने दिन में लासी पी थी तक है। संदीप नमस्ते भाई। नीरज खन्ना, लव यू भाई। तो आप सीटी की तैयारी कर लो बेटा, जी लगा के। 3-4 महीने हैं, आप 3 महीने हैं आपके पास। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो 3 से 4 महीने लगाओ। ठीक है कि सर गारंटी है, गारंटी वर्ड यूज नहीं है बेटा, लेकिन सिलेक्शन की पहचान है। जो बच्चे पढ़ते हैं आसपास, या हमारे टेलीग्राम पर विजिट करो। ठीक है। और टेलीग्राम पे 1 घंटे में आप सिलेक्शन ही सिलेक्शन पाओगे। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी, जाट एसआई पक्का ही आएगी, 200% आएगी। और बता, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो तुम्हारी 5600 पूरी करके आगे जो 6500 आएगी, हो सकता है इस सीटी में तो पक्का ही आएगी। सीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीना देवी, ठीक है। जयेंद्र रेवाड़ी से शुरू करें क्लास। सर बैच नंबर 30 निकालो, कोई फायदा नहीं बैच नंबर 30 का, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बैच नंबर 30 ज्वाइन नहीं हो रहा, ये इंक्वायरी नंबर रहा, ज्वाइन नहीं। ये कौन सी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की, ज्वाइन नहीं हो रहा। ये इंक्वायरी नंबर रहा, कॉल करो। सर बैच ज्वाइन नहीं हो रहा, फटाफट ज्वाइन होगा। ये किस लिए बैठे इंक्वायरी नंबर वाले, ये किस लिए सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेमानी ना करें। आज हाई कोर्ट में कुछ खास रहा नहीं, आगे की डेट दे दी गई है, 16 मई डेट दे दी गई है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल वाली बात है। सर मैं नया स्टूडेंट हूँ, तनीषा हुड्डा, तैयारी कैसे करूँ? कुछ नहीं करना बहन, आपको सिर्फ नोट्स लेने हैं, उन नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता, उसी से तैयारी हो जाएगी। सर बैच नंबर 26 ले रखा, और कोई बैच लेना है? जो दूसरा बैच ले उसको अपनी माँ का नेम ला गए। दूसरा बैच क्यों लेना है? क्यों लेना है दूसरा बैच? 26 में पढ़ा नहीं रखा। अभिषेक इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लेना। आगे बढ़े। दूसरा बैच नहीं लेना, या तो ये कहोगी सर 26 में कंटेंट ही नहीं दिया, तब आप दूसरा बैच ज्वाइन करो। तब बोलोगी सर फीस उल्टी दे दो, हम तो कोई दूसरी कोचिंग पे जा रहे हैं, हम तो वहां बैच लेंगे, तब तो आप बोल सकते हो। नया बैच का क्या है? छप्पन ग्रुप का कुछ नहीं रहा, कुछ पॉइंट रखे हैं जज साहब के सामने, उनको रीड करेंगे, 16 मई को देखेंगे क्या रहेगा। कुछ नहीं, अगली डेट है। आगे बढ़े। अभी कुछ नहीं पता, 5600 पीएमटी पीएसटी का पता होगा तो वीडियो बना देंगे। अब दिन में आदत नहीं है कि 2-4 वीडियो बनानी ही बनानी है किसी चीज पर। ठीक है, तो कुछ बात होगी बता देंगे आपको। नोट्स कहाँ मिलेंगे? गारंटी नोट्स वो यहां मिलेंगे तनीषा, यहां मिलेंगे गारंटी नोट्स। आगे बढ़े। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर करे, जो ना करे वो बेईमान आदमी। चलो, हरियाणा का वन वन वाला टॉपिक है ना,
हाँ वन वाला है, आ जाओ। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पर्यावरण संरक्षण एंड संवर्धन की दिशा में प्रयासों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार की घोषणा की गई है। वो पुरस्कार किसके नाम पर है? किसके नाम पर? मतलब हरियाणा में देखो, आपने देखा होगा जैसे भीम पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में मिलता है। यस सर। जैसे आपने देखा होगा सुषमा स्वराज अवार्ड है, 5 लाख रुपए की राशि, भीम पुरस्कार की राशि 5 लाख। आपने देखा होगा जैसे सूरदास सम्मान 5 लाख रुपए की राशि, साहित्य के क्षेत्र में, ये महिला सशक्तिकरण में, ये खेल के क्षेत्र में। तो ऐसा ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट है, तो उस क्षेत्र में एक पुरस्कार की घोषणा की है सरकार ने। तो उस पुरस्कार का नाम बताना है और ये इस पुरस्कार की राशि बतानी है। तो ये नाम श्री दर्शन लाल जैन जियों के शुरू के नाम पर किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन एक ही बार अब तक आया है 2023 में, ठीक है, ग्रुप डी में। तो अच्छा क्वेश्चन है, दर्शन लाल जैन। तो सुबह सुबह जब आप दर्शन करते हो पेड़ पौधों के, चिड़िया चहकती है, तो बहुत सारे, सर मैंने आपसे यूट्यूब पर पढ़कर लगभग सिलेबस कर लिया, धन्यवाद। कुलवंत फ्री में पड़ गया, कोई बात नहीं। चलो इस पुरस्कार की राशि बताओ फटाफट। इस पुरस्कार की राशि बताना। तो आओ, पर्यावरण के बारे में हरियाणा जीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पर्यावरण के बारे में हरियाणा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक ही वर्ड में पर्यावरण खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। पहली बात तो पर्यावरण दिवस 5 जून का, बट हरियाणा में ये तरु दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तरु दिवस। कब का मनाया जाता है हरियाणा में तरु दिवस? अलग से। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 बेटा। कब आया? 1986। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? कमेंट करके बताओ फटाफट कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया। ठीक है। फिर हमारे यहां हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय है बेटा, 2। पहले हिसार में होता था और फरीदाबाद में, अब वो हिसार वाला चला गया कुरुक्षेत्र। कहां चला गया? कुरुक्षेत्र। और दूसरा है फरीदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि हरियाणा में 1986 गलत बता रहे हो बेटा। मैंने पूछा कि पहली बार, तो पहली बार पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलो आगे देखो। तो विशेष पर्यावरण न्यायालय है, ये दोनों याद रखना, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। ये पहले हिसार था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहां था? हिसार था। हमारी पर्यावरण मंत्री कौन है सेंटर में? पर्यावरण मंत्री कौन है सेंटर में? बताओ कमेंट करके। हमने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें की ली, जैसे राज्य वन नीति 2006, पौधागिरी अभियान 2018, ई पौधशाला ऐप लॉन्च की जिसमें हमने लक्ष्य रखा 3 करोड़ पौधे। बहुत सारी चीजें हमने इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए की ताकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, बट बहुत सारी चीजें जो हो नहीं पाई। जैसे हम बात करें पेड़ पौधों की, तो हमारे यहाँ मात्र 3.93% वन है। तो ये जो रैंक है हमारी सबसे नीची रैंक है, सभी राज्यों में सबसे कम वन हमारे यहाँ है। और हम बात पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हमने अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट चलाया। गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1460 किलोमीटर की एक पटड़ी बनाई जाएगी, 5 किलोमीटर लंबी पटड़ी। तो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव है और ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। कौन है ये? भूपेंद्र यादव। पिछले 2 टर्म से यही चल रहे हैं भूपेंद्र यादव, ध्यान रखना इस बात का। भाई
डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ पूछना है, पर्सनल मैटर रिलेटेड है, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारे यहाँ हरियाणा में कौन है? राव नरवीर है, बादशाहपुर सीट से विधायक राव नरवीर सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, और क्या पूछ सकता है पर्यावरण से? पर्यावरण से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सब कुछ पूछ सकता है। चलो देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। चौधरी देवीलाल के नाम पर पहले कृषि पुरस्कार होता था, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, बंद कर दिया है। अब दिया जाता है मुख्यमंत्री कृषि रत्न अवार्ड, 5 लाख रुपए की राशि। ठीक है। पंडित जसराज 28 जनवरी 1930, शास्त्रीय संगीत का जनक, मतलब शास्त्रीय संगीत हरियाणा में मेवाती घराने से, फतेहाबाद के पीली मंदोरी में जन्म, 1975 में पद्मश्री, 90 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण। ठीक है। दर्शन लाल जी कहां से, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस आदमी का संबंध हरियाणा के किस जिले से। चलो, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 2023 ग्रुप डी। अब जो बीरा है, वीर शिकारगढ़, जो बीरा है, बीरा, वो पंचकूला रोज जाओ एचएससी में बेचारा पूछण कि 5600 की पीएमटी पीएसटी कब होगी, लेकिन बतांदे को नहीं पंचकूला ले। 15 अगस्त 1995 को 17वां जिला बना पंचकूला। हमारा ट्राई सिटी है, मोहाली, पंचकूला, चंडीगढ़। सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि एचएससी वहां बैठती है, एचपीएससी वहां बैठती है, तो सबसे ज्यादा भूकंप हमारे नैनो सिटी है। यहाँ पर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, एक तो वीर शिकारगढ़ और दूसरा है खोल ही रहतान। तो दोनों को कैसे याद रखोगे? बीरा बार बार कहता है, बीरा पंचकूला जाके बार बार कहता है कि भाई पोर्टल खोल दो सिटी का, कैसे याद रखना है? ठीक है। बीरा पंचकूला जाके बार बार बोलता है कि सिटी का पोर्टल खोल दो। खोल ही रहतान और वीर शिकारगढ़ दोनों का है पंचकूला है, हो गया याद। लेकिन पोर्टल खुलने का नाम नहीं ले रहा, तो बीरा भी पूरा तंग है, इसलिए वो शिकार पर निकल गया। अब आगे बढ़े। चलो, चिंकारा पर्यटन कैरू भिवानी में है, तो राज्य में कितने पर्यटन केंद्र होंगे ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। सर मैं आपको यहां से पढ़कर लगा हूं कुलदीप नागर। ए कुलदीप नागर, मिठाई का डब्बा दे जा, नहीं वरना देख ले भगवान तुझे देखता है। सीमा हैदर तो फिर भी ठीक है, उससे भी बड़ी का श्राप दे दूंगा। ठीक है। तो हमारे यहां पर्यटन केंद्र कितने हैं? सबसे पहले तो यही चिंकारा पर्यटन केंद्र बार बार पूछा जाता है, ये कैरू भिवानी में है। कहां है? कैरू भिवानी में। दूसरा मोर पर, और कौन सा है? चिकारा और मोर पर्यटन केंद्र, यही होगा ना? ये झाबुआ रेवाड़ी में है, दोनों इकट्ठे आ गए। तो फिर इनसे सबसे फेमस मगरमच्छ वाला, 36 मगरमच्छ है, खा जाना, ओ खा जाएंगे मगरमच्छ, ऐसे लिखते हो ना। ये कहां है? भोर सैदा गांव में है, कुरुक्षेत्र में। तीतर पर्यटन केंद्र, फिसेंट पर्यटन केंद्र, गिद्ध पर्यटन केंद्र, ये तीनों कहां है? पिंजौर पंचकुला में। तो टोटल कितने हो गए? 6। अगला, और कोई पर्यटन केंद्र हो कमेंट करके बताओ। थैंक यू भाई अशोक, थैंक यू। जो सेशन को लाइक एंड नहीं शेयर नहीं करे भगवान सुबह आपकी पोस्टिंग। अब सर कुलदीप, पहले तेरी पोस्टिंग बता कहां है। जैसे आपसे पूछे काला तीतर पर्यटन केंद्र कहां है, नया क्वेश्चन है ये। काला तीतर अभी हाल ही में खुला है, ऊंट का नहीं लेना है, पशु पक्षियों के लेने हैं। न तो भैंस पर्यटन केंद्र हिसार में है, घोड़ा पर्यटन केंद्र हिसार में है, भेड़ पर्यटन केंद्र हिसार में है, बकरी लोहारू में है, ऊंट सिरसा में है। जो नए नए बने उनका बताना आपको। ठीक है। तो काला तीतर पिपली कुरुक्षेत्र में है। कहा है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में एक नया पर्यटन केंद्र खुला हाल ही में, ये लेने हैं जो हैं उनका तो सबको पता है कि भेड़ कहाँ है, बकरी कहाँ है। अभी हाल ही में एक नया पर्यटन केंद्र खुला है हरियाणा में, किसी को ध्यान हो तो। सर जी कभी
नमस्ते सपना चौधरी, नमस्ते बहन। हाँ, सारस प्रजनन केंद्र खुला है, वेरी गुड, शाबाश बेटा विशाल। सारस आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक मुस्लिम भाई था और उसका सारस बहुत उसी के साथ रहता था, उसी के साथ मतलब जीवन व्यतीत करता था। सारस लंबी नोच का होता है ये, सारस प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में अभी भी खुला है। कुलदीप नागर इंस्टीट्यूट का एड्रेस ये है, सेक्टर 13 में आ 1496, हिसार डाबड़ा चौक। काजू कतली लेके आ, शादी हुई तो अंजलि को लेके आ। चलो आगे देखते हैं, और प्रजनन केंद्र और निकल के आ जाएंगे। आ जाओ। पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय? देखो आ गया ना, वन्य जीव मंत्री। देखो ग्रुप डी में आया था, 23 में आया था, तो उस समय कौन थे? कंवरपाल थे। शिक्षा मंत्री भी यही थे, ठीक है। अनिल विज जी उस समय गृह मंत्री थे। अब चेंज हो गए सारे। अब अनिल विज के पास क्या है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बिजली मंत्री है। तो यही क्वेश्चन क्या कर देगा? अब कौन हो गए? राव नरवीर सिंह। बादशाहपुर सीट गुड़गांव से विधायक है, राज्य के वन मंत्री भी है, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव। समझ में आया? बादशाहपुर जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है, ध्यान रखना इस बात का। जो 414 है, लाइक 199। ए भगवान, शुरुआत में इसको एक उठा ले, इसको जो लाइक नहीं कर रहा। ताजा स्टेट एंड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट नीति आई 2021, उसके अकॉर्डिंग पूछा भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 3.93% है। ध्यान रखना कि राज्य में कितना वन आवरण है। तो हरियाणा में जो वन की परसेंटेज बताई गई है बार बार, तो हमारे यहाँ टोटल 3.93% वन है बेटा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा, राज्य वन नीति कब आई? 2006। टोटल कितने वन है? 1604 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ वन क्षेत्र है, ठीक है। और ज्यादा वन है भी नहीं हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा कहाँ है? पंचकुला में है, परसेंटेज के हिसाब से। क्षेत्रफल में पूछे तो यमुनानगर करके आना, सबसे कम पूछे तो फतेहाबाद करके आना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है वो। फिर पूछेगा कौन सा वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इजरायली बबूल करके आना है, इजरायली बबूल। गांव में पूछे तो सफेदा करके आना है। सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? नहरों के किनारे पाए जाते हैं। ये वो चुटकुला भी सुना, है रे सफेदे, सुना है? इसकी परसेंटेज पूछे तो 43.43% करना है। फतेहाबाद की पूछे तो 0.71% करना है। आगे बढ़े। अब मरे पड़े हो। हॉर्स की क्या बतानी है, घोड़े का क्या बताना? घोड़ा प्रजनन केंद्र हिसार में, सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम में पाए जाते हैं। घोड़ा कभी जुगाड़ी नहीं करता क्योंकि उसने सीटी की तैयारी नहीं की। घोड़े के खुर नहीं होते, घोड़ा खड़ा खड़ा सो जाता है, ये उसकी पहचान है। आंगनबाड़ी की भर्ती आई है, सोमवीर बागड़ी, कुछ नहीं आई, वो लॉलीपॉप है। एनटीटी का डिप्लोमा है, कुछ नहीं है उसका। 10-12 हजार तनख्वाह होगी उसमें, वैकेंसी थोड़ी है वो। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कौन सा है? प्रथम सामुदायिक कम्युनिटी रिजर्व साइट कहां है? थाना गांव, सोहना गांव, कोई नहीं। उत्थानखुर्द से। राम राम भाई, नमस्ते। आपने यूट्यूब से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया तो बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं रहती और ना ही शादी हुई होती। कोई बात नहीं बेटा, शादी तो सबकी होगी, इसकी नहीं होगी तो आजकल तो जियो की डाल रिचार्ज भी हो जाए, मॉल की भी आ जाए। खलीलपुर गांव, ये खलीलपुर गांव कहाँ है? हेलो, थाना गांव नहीं है, थाना तो कुछ और संबंध है। ठीक क्या तुम्हें अंसवर यार, ये थाना गांव कहाँ पड़ता है? के यूके में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। थाना, अब की बार ऑप्शन नहीं दिखने दूंगा। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है? झज्जर, सोनीपत, गुड़गांव, रेवाड़ी। शहीदों का शहर झज्जर, सोनीपत, ताईगढ़ा का शहर गुड़गांव, साइबर सिटी रेवाड़ी, वीरों की भूमि। प्रतापगढ़ फार्म, ये क्वेश्चन टिपटो बार बार ऐसे ही आता है, ऑप्शन ए ही झज्जर में आता है।
अब शहीदों का शहर है तो भी सी बात है, शहीद प्रतापी होते हैं भाई, शहीदों का शहर है झज्जर, ठीक है, प्रतापगढ़। और एक किस चीज के लिए फेमस है, ये सुराही के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सुराही होती है ऐसे लंबी नाडाली, ए नु लंबी नाड और ए नु इसकी सुराही बोला कर रहे हैं। प्रतापगढ़ फार्म, शहीदों का शहर झज्जर, और जो शहीद होते हैं वो प्रतापी तो अपने आप होते हैं भाई, ठीक है। चलो, हरियाणा में लागू अरावली पहाड़ियों को, अरावली पुनर्वास योजना है बेटा, ये ध्यान रखना। अरावली पुनर्वास योजना कब आई थी, ये बैच में लिखवा रखी, ध्यान रखना पूरी बात की। इसको पुनर्वास ये वर्ड यूज किया गया है कि अरावली, ये काट दो, अरावली पुनर्वास योजना। पहले तो बताओ कब आई। तो सीधी सी बात है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार के अंडर आई थी, लेकिन अभी अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट आया है, वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि अरावली कहां पड़ती है, सूखा है, पहाड़ियां हैं, ये अरावली है दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा के कितने जिलों में फैली हुई है, 6 जिलों में। सबसे ज्यादा कहां है, गुड़गांव में। तो अरावली के लिए 3-4 प्रोजेक्ट आए हैं, ठीक है। तो अरावली ग्रीन ये जो आया, कब आया, शाबाश बेटा, गुड्स। तो इसके लिए एक तो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये 23 में आया है। कब आया है, मार्च 23 में है, सभी को पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 25 मार्च 2023 गुरुग्राम के टिकली गांव से शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना इस बात का, टिकली गांव से, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है अरावली पुनर्वास, क्योंकि यहां पर सारे पहाड़ी ही पहाड़ हैं, ये बड़े 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 ढोसी की पहाड़ियां, 652 मीटर, नारायण के कुलताजपुर गांव में सुना होगा। खेतीबाड़ी कम होती है, जैसे रेवाड़ी है, बेचारे बहुत कम। अब रेवाड़ी का बच्चा क्यों पढ़ता है, यहाँ पर बंजर भूमि है, पहाड़ है, इसको पता है कि जो शिक्षा होती है उसका क्या महत्व होता है। और जिसका इसको महत्व का पता चल गया कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे यही है, वो आज जिसको शिक्षा के महत्व का पता है, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, एक लड़की होगी मात्र 8-10 साल की, जो वीडियो देखी है, उसको एक पैर नहीं है, और वो डेली 5 से 6 किलोमीटर एक ही पैर पर चलकर स्कूल जाती है। उस बच्चे को कहां, बिहार से हो बिलोंग करती वो लड़की, उसको कहां से पता चला, शायद उसकी घर की गरीबी से पता चला। और दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप, शायद अभी मैच्योरिटी नहीं आई होगी, दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी होती है। ये शायद तब समझ में आएगी जब आप बड़े होगे, जब आपको खर्चे उठाने पड़ेंगे, शायद बीमार होने पर 1000-2000 रुपए भी जेब में नहीं होंगे। दुनिया में अगर सबसे बड़ा अभिशाप है तो गरीब होना है। यूपीएससी की टॉपर आपने सुनी है, हाल फिलहाल रिजल्ट आया है, तो हताश मत हुआ करो। इस लड़की से 6-7 अटेम्प्ट तो मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था, और अब की बार ये यूपीएससी की टॉपर है, तो कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो डेडिकेशन होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। इस लड़की से 5-6 बार यूपीएससी का मेंस नहीं हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। हार नहीं मानी तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि यूपीएससी की टॉपर लड़की है। और हम 2-4 पेपर देते हैं, हताश हो जाते हैं। हरियाणा का जो लगा है, फतेहाबाद का लड़का अजय, मेरी उससे कल बात भी हुई थी, वो पहले ग्रुप डी में था, फिर ग्राम का, अच्छी लंबी वार्ता हुई उससे, उसका स्ट्रगल भी सुना, मेरी तरह वो भी नानी के पास रहा, हैबतपुर गांव में, खेड़ी चोपटा के पास। संडे को उसके साथ इंटरव्यू भी है। तो हर एक कोई भी आदमी ऐसे सफल नहीं होता, ठीक है ना। तो अरावली जो पुनर्वास योजना आई थी, ये वनीकरण परियोजना, ये ध्यान रखना, पुनर्वास योजना ये 1992 में आई थी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात।
जैसे कुंडी परियोजना है 2003 में आई। कंडी सुनी होगी, कंडी परियोजना, ये भी पेड़ पौधों के बारे में है। नहीं सोचो कि कुंडी है बिजली की चोरी वाली है। कंडी परियोजना 2003, ये किसके बारे में थी? कंडी, कंडी कंडी। बताया तो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। टीजीटी होम साइंस, कौन सा वृक्ष फरीदाबाद में, फरीदाबाद शेख फरीद की नगरी, हरियाणा की इंडस्ट्रियल कैपिटल्स, जिला कब बना? सबसे छोटा जिला है हमारा राज्य का। जैसे गोवा सबसे छोटा राज्य है, 701 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनसंख्या में सबका फूफा है, 18,09,733। इसने पूछा कि वहां पर इस वृक्ष की छाल व डाली सर्दियों के पशुओं के चारे में काम आती है। पहली बात तो देखो, ये चारा वर्ड से तुम्हें फंस जाएगा। चारा वर्ड, वैसे तो ना भी पता चले कि वहां क्या है। कंडी परियोजना थी बेटा शिवालिक क्षेत्र, जो उत्तर पूर्व में हरियाणा में है, 1.67% फैला हुआ है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो उस शिवालिक पर है, तो उसको किया गया था। तो इसने बोला खेजड़ी, खेजड़ी बहुत बड़ा वृक्ष होता है। जैसे राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी होता है, बहुत बड़ा वृक्ष देखा होगा, जिसमें राजस्थान के हमारे ताऊ चाचा पगड़ी वाले देखे होंगे बैठे हुए खाट पे, राजस्थान का कल्चर्स। तो उसको तो पशुओं के चारे में यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब पीपल को तुम चारे में यूज नहीं कर सकते। हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अब बचा कौन सा? खैर और खादिर। खैर वर्ड सुना होगा कभी? कंडी बता तो दी रमन 2003 में। तो यहां ये जो बबू, ओए होए ये गलत है यार, ये आंसर कैसे आ जाएगा? खेजड़ी। बताइए भाई, राजस्थान वालों ने तो किक्कर बबूल बता रखा है। भाई रट जा यार कुलदीप, सबको नॉलेज होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने तो ऑप्शन ए दे रखा है। भाई किक्कर तो हमने सुनी को नहीं, किक्कर का दिखाया करे हैं हमारा कहानी तो किक्कर में सूल हुए हैं। और सूल इसी चल कर पैर में कई दिन। तो ये जो बी बी चिल्ला रहे थे, किक्कर कत्ता खाने लगी मैं ऐसे। जो खेजड़ी है नहीं, खेजड़ी, उसके अरे अरे पत्ते हो हैं, देखा होगा। ऊंट बकरी खा कर किक्कर चारा के रूप में थोड़े खा कर हैं। खेजड़ी के जो पत्ते हुए हैं ये बोला करता है पुती। उस टैनी ने भी एक कहा कर देखे, मतलब अपने जांड बोला कर हैं। जांड सुनिया कदे? जांडी, जांड, उसका बड़ा भाई है यू खेजड़ी। जांडी सुनी है? उसके पत्ते जांडी बोले तेरी हरियाणा में। और जांडी का जो बड़ा फूफा है उती खेजड़ी बोले, ठीक है नहीं? हाँ तो आंसर ठीक है। किकर कोई कौन खा करदा। और ऋतु जो तारा खाते होंगे बेरा नहीं, बे तारा तो बरा नहीं के खा जाएंगे। इस जिले में स्थापित ऑक्सीजन पंडित जसराज, तो पंडित जसराज के नाम पर ऑक्सीवैन कही थी जब कोरोना काल आया था, तो पंचकुला करके आना है ऑक्सीवैन का नाम। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत की विधा के। हरियाणा में भिंडावास राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। भिंडावास ध्यान रखना, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य पक्षी। हाँ जांडी का आकर है, जांडी का बड़ा भाई जांड, जांड का बड़ा फूफा खेजड़ी। तो ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव पुराना 2009, 2002, 67, 66 करवाया हुआ क्वेश्चन है। किकर की फली लागे वो खाते हैं पशु, किकर कड़ा खाएंगे मरेगा गे। तो इसमें तो 86 दे ही नहीं रखा जो मैंने पढ़ा रखा है। ओहो ठीक है ठीक है। भिंडावास, हाँ पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की बजाय भाई वन्य जीव में तो और भी हो सकते हैं ना।
वन्य जीव, इसमें पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक, आंसर 2009। जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव का मतलब होता है कि और भी जीव जंतु हो सकते हैं। अब पक्षी में हिरण थोड़ी आएगी, भौंकने वाले कुत्ते थोड़े आएंगे, धब्बेदार बिल्लियां थोड़ी आएंगी, ठीक है ना। तो पक्षी विहार है, ठीक है, राइट आंसर है। बट जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986, ठीक है। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कालेसर। ये 3-4 पॉइंट लिख लो साथ साथ। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य, बड़ा छोटा सब बताओ। कौन सा है? भिंडावास। भिंडावास कहां है? जज्जर। कब आया? 1986 में। ये दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो यहां सुंदर झील है, यहां बैठकर कपल्स बतलाते मेरे बाबू ने खाना खाया। एक किंगफिशर जलीय जीव है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि किंगफिशर जलीय जीव के लिए कौन सी चीज फेमस है, कौन सी जगह। तो दो चीजों के लिए है, भिंडावास। और इसी के बराबर में इसकी बुआ का लड़का है खप्परवास, वो भी जज्जर में है, ठीक है। ये हो गया। फिर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन सा है? पहले होता था अबूब शहर सिरसा, काला तितर के लिए फेमस। अब कौन सा है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, यमुनानगर। और इस कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 में मिला। यहां पर भौंकने वाली हिरण मिलती है, काले धब्बेदार, ये शिव भगवान को समर्पित है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिलसिला कुरुक्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बात याद रखना। ये लड़के लड़कियों के साथ क्या 822 है लाइक, 289, क्लास बंद कर दे रहे ये बेईमान आदमी। सर एक क्लास यूट्यूब पर डेली लिया करो भाई। भाई हम तो लेते ही हैं, ऐसा कभी कभार हो जाता है, कभी कभी जिंदगी में कोई चीजें हो जाती हैं। देखा गया ना। ये क्वेश्चन मैंने खुद दिया था, कौन सा था? ऑक्शन रिकॉर्डर का पेपर था, अच्छी पोस्ट होती है ऑक्शन रिकॉर्डर की, 2017 में। मैंने दिया नहीं था, मेरा रूममेट दे के आया था, सॉरी। मैंने हरियाणा का एग्जाम उसके बाद दिया था, 30 जुलाई 2017 को, टैक्सेस इंस्पेक्टर का। तो उस मैंने हरियाणा जीके देखी, भाई यार ये कहां से आते हैं, तब तक हरियाणा जीके को टच नहीं किया था। तो ये आ गया क्वेश्चन। राइट आंसर 20। देख लो, अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा। सर रिपीट हो जाता है, ये आ गया। फरीदाबाद, अभी अभी बताया था पर्यावरण न्यायालय 2 है। पर्यावरण न्यायालय 2 है, कहां है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। यहां ऑप्शन हिसार होता था, हिसार से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। हिसार में अब नहीं है, क्योंकि हिसार में अब एयरपोर्ट आ गया है। किस जिले में चिंकारा है? भिवानी में। ओहो, वृत्तम हर्बल पार्क। इसने पूछा विश्व का वृत्तम, वृत्तम का मतलब सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। उसकी अभय भाई कट ऑफ गई थी 87 पे, टीवी की कट ऑफ गई थी 85 पे, तो 100 में से, क्योंकि पेपर आसान था वो, 25 नंबर का तो मैथ आया था, और सबसे आसान मैथ उसी पेपर में आया था। तो ये चूरपुर नहीं है, यहां पर ये गांव का नाम है चूड़पुर, इसको ऐसे याद रखो। राज्य का पहला हर्बल पार्क, राज्य का पहला हर्बल पार्क चूड़पुर गांव, यमुनानगर में। इसकी स्थापना कितने एकड़ में फैला हुआ है, कौन बताएगा? इसकी स्थापना पेपर में आएगी, आई हुई है 6 नवंबर 2001। सबसे बड़ा है, ये आपको बता ही चुकी है क्वेश्चन वाला।
कि सबसे बड़ा हर्बल पार्क यही है। कितने एकड़ में फैला हुआ, किताब में लिखी हुई है ये बात। राज्य में हर्बल पार्क कितने हैं ये बात डेली बताते हैं। पहला वाला ऑप्शन आ जाते हैं 59, 3 नए, रेवाड़ी में 15, महेंद्रगढ़ में 11। किताब में लिखा हुआ है कि कितने एकड़ में फैला हुआ है ये, कमेंट करके बता देना। आ जाओ। बसई दलदल, बसई, ये बसई गुड़गांव में होगा ना, बसई, हाँ गुड़गांव में, क्योंकि कई बार है ना बसई गांव आता है, बोर्ड आता है बसई का। कई बार गुड़गांव जाना पड़ता है ना तो देखते हैं बसई का बोर्ड आ जाता है। बसई गांव भी तो है, बसई वहां पर है ना, गुड़गांव वालों, बसई दलदल। हरियाणा का कुल वन क्रिकेट यह आ गया 1604 वर्ग किलोमीटर। यहां 4 लिख देना। क्षेत्र के संदर्भ में हरियाणा का वृहत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, यह आ गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। वृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य 2023 में आया भाई। अब तुम बोलोगे कि सर 2023 में आया है, तो भाई ये करके आना है, क्योंकि एचएससी अब भी नहीं मान रही, अब भी नहीं मान रही। वो बोल रही है कि भाई हम तो नहीं डालते। ठीक है ना, लेकिन पता नहीं इसको क्यों, कहाँ है ये, सिरसा में है भाई। और ये फेमस था काला तीतर के लिए। कईयों के तो मुंह में काला तीतर का नाम सुनते ही आ गया होगा पानी। खप्परवास झज्जर, खोल हीरातान पंचकुला, बीर शिकारगढ़ पंचकुला। वैसे होना तो इसका कालेसर था, लेकिन एचएससी अगर इस ऑप्शन को देती है तो हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, जैसा एचएससी बोले, एचएससी ये बोल दे कि सीएम, हरियाणा का सीएम उर्फी जावेद है, तो वही लिख के आना है। अभी हालांकि 2018 में इसको कैटेगरी से बाहर कर दिया, लेकिन ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो यही करके आना है। एचएससी बोले सीटी होगा, कुछ एचएससी की माननी है भाई, ध्यान रखना। ऑप्शन में दे रखा है तो बाहर नहीं जाना है। पशु पक्षियों की संख्या, ये क्या आ गया, गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें पूछा होगा प्रजनन केंद्र कितने हैं। एचएससी ये बोल देना। चलो छोड़ो मजाक की बात है, बताओ सर 2021 का एसआई का फिजिकल दिया था, मेगा शॉर्ट, तो फिजिकल रह गए थे या फाइनल कट ऑफ में रह गए थे, ये गलत है। हरियाणा में पशु पक्षियों की संख्या, यहां पर आना चाहिए प्रजनन केंद्र कितने हैं। जो तुम बता रहे ना भैंस प्रजनन केंद्र, वो नहीं आएगा। यहां पर पशु पक्षियों की संख्या नहीं पूछी मेरे हिसाब से, है ना। गलत है क्वेश्चन। 8 दे रखा है या 6 दे रखा है, 4 दे रखा है। अब पशु पक्षी की संख्या बताओ भाई, अब कर लो इस क्वेश्चन पे। कॉलेज के पेपर हैं तो बेटा कॉलेज के पेपर में कौन फटा करा है। ईद कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में। भाई ऊपर वाला क्वेश्चन ना मुझे समझ में आया, आपको आ गया तो घर आके बता देना, फोन पे बता देना, व्हाट्सएप कर देना। हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क यमुनानगर चू, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या। अब देखो, अब इसमें ऑप्शन 7 है ही नहीं, तो हम कौन सा क्लिक करके आएंगे, 8 करके आएंगे। 8 ही बता रखे हैं आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, है तो 7, लेकिन एचएससी अब भी नहीं मानती, 8 ही लिखती है। पहलगांव की घटना में आप क्या बोलोगे, मैं तो बोल चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं भाई। क्या बोलना है, जो मर गए बेचारे उनके परिवारों को सांत्वना। 10 दिन बाद देश भूल जाएगा, 10 दिन देश उसी में मेरी जाति महान, मेरी करणी सेना महान, हमारा जाट समाज महान, हमारा जय भीम, उसी में उलझे रहेंगे देश। और तुम क्या सोचते हो, अपना जो देश है ना, देशभक्ति की जो रैंकिंग आती है उसमें सबसे गिरीवी रैंक में आता है। कहीं सोचो कि हमारे देश में देशभक्त लोग हैं।
हमारे तो यहाँ देशभक्ति तो छोड़ो, परिवार भक्ति भी नहीं है कि परिवार से प्यार करें। 10 दिन बाद देख लेना, फिर कोई सेना जाएगी कहीं पर, कोई लड़ाई होगी ऐसे ही, हमारी जाति के बारे में बोल दिया, कोई बोलेगा हमें तंग किया जा रहा है, कोई बोलेगा हमारे। सबसे कम वन क्षेत्र वाला कौन सा जिला इसमें? पर इसमें जो फतेहाबाद दे ही नहीं रखा, फिर क्या लगाओगे? सर मैं बैच 24 हूँ, हरियाणा सेलेक्टेड हूँ, हरियाणा स्टाफ। ये सिलेक्टेड है और मिठाई का डब्बा नहीं देके आते। ए भगवान, इनका तू सिलेक्टेड है बैच नंबर 24 में थे, एचपी में सिलेक्टेड है। जे 2 दिन के अंदर, कल जिस दिन भी तेरी छुट्टी हो तू नहीं आया तो श्राप है तेरा, 7 दिन चूरने होंगे। ध्यान रखिए इस बात का। हर घर हरियाली योजना कब आई? कितना प्यारा क्वेश्चन है। हर घर हरियाली 2015 में, हर घर हरियाली 2015। ना मैं माड़ा शराब कौन देंदा। नाहर वन्य जीव, नाहर रेवाड़ी, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, सीटी परी में याद। ठीक है, वही इतने ही क्वेश्चन लगाए भाई। मुझे जाना भी, सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सीटी का बैच ज्वाइन करना, ये लो 7988545463। ठीक है, वीएलडीए वालों कल संडे है, क्लास लूंगा 3-4 घंटे की साइंस की। ठीक है, सभी बैच में, बीएससी एग्रीकल्चर और सभी बैच में केमिस्ट्री की क्लास होगी दिन में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नहीं आना तो 7 दिन ही 14 दिन के चूरने हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।